नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए। आप यहां पे देख सकते हैं रोशन सर के द्वारा एक 100 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला गया है, जो कि बिहार दरोगा में डायरेक्ट यहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये आपका संविधान का क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने भूगोल का क्वेश्चन अपलोड कर दिया था 100 क्वेश्चन, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो वीडियो के अंत में एक वीडियो का स्क्रीन पे आएगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। 2013 के लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के मुताबिक जांच के संदर्भ में प्रधानमंत्री को किन विषयों के लिए किसके दायरे से बाहर रखा गया है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, 3, 4 हो जाएगा। इसमें से आपका अंतर्राष्ट्रीय संधि होगा, अंतरिक्ष संबंधी मुद्दे होगा और परमाणु ऊर्जा संबंधी, यानी आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समक्ष कौन होता है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कमांडर होता है दोस्तों, कमांडर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है किसका? ये किसका आदर्श है? तो देखिए ऑल इंडिया रेडियो का है, ऑल इंडिया रेडियो का है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए रूस की संसद यानी पार्लियामेंट फेडरल असेंबली कहलाता है, यही दोस्तों हमारा जो है सही है, यानी आप बोल सकते हैं डी हमारा सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो ये आपको हेग में देखने को मिलता है। कहाँ पे? हेग में, ऑप्शन नंबर ए। संसार की मुख्य भाषाएं हैं कौन सी? बोला है कि उपरोक्त में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें आपका हिंदी दोस्तों नहीं है, ठीक है, हिंदी नहीं है, बाकी चीनी, अंग्रेजी और स्पेनिश ये सब आपका इसमें शामिल है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस या फिर किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता जो है नियमित किया गया है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, जिसमें आपका अनुच्छेद 19 का 1DE हो जाएगा, 301 होगा, 301 से लेकर के 307 हो जाएगा। भारतीय राजनीति में सक्रिय व्यावसायिक संघ जो राजनीतिक दलों को या फिर राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त दोनों हो जाएगा, जिसमें से आपका फिक्की होगा और एसोचैम हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे जो है 8 का दोस्तों सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों आपको पता है, इसका देखिए साइंटिफिक नेम लिखा गया है फिकस बेंगालेंसिस हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का उपबंध करती है? बताइए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। संविधान का 52वें संशोधन का संबंध किससे है? देखिए ये सभी को पता है कि जो आपका 52वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ये आपका किससे बताइएगा? तो ये आपका दल बदल से है, ये आपका 10वीं अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण या फिर रक्त कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? तो ये हम राजनीतिक दल को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 12 का ए होगा। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया है? देखिए राजभाषा अधिनियम की बात कर लेते हैं तो ये आपका वर्ष 1963 में दोस्तों ये आपका पारित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस प्रकार की संस्था है? तो ये आपका हो जाएगा संविधिक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए होगा। राष्ट्रीय अन्वेषण प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों ये आपका 2009 में किया गया था। कब किया गया था? 2009 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि ओमबर्ड शब्द किस शब्द से लिया गया है? आंसर हो जाएगा स्वीडिश। क्या होगा? स्वीडिश, इसका आंसर आप याद रखिएगा। सीबीआई अकादमी की शुरुआत कब किया गया है? देखिए सीबीआई अकादमी की शुरुआत ये आपका वर्ष 1996 में किया गया है, आंसर हमारा डी होगा। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त निम्नलिखित में से किस प्रकार की संस्था है? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा सांविधिक है दोस्तों, सांविधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राज्य सूचना आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? देखिए अधिकतम संख्या हो सकती है तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 10, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 है। कितना? 6। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उसके पद से राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर हटा सकता है? तो ये किसके सिफारिश पर दोस्तों हटा सकता है? बताइएगा। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 21 का उच्चतम न्यायालय। क्या होगा? उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो इसमें आप देखेंगे तो महिला एवं बाल विकास मंत्री नहीं होता है, बाकी राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद किस प्रकार की संस्था है? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद अगर हम देखें तो ये आपका संविधानेतर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान करके बताइए। क्या हमारा इसमें सही है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए 24 की अगर हम देख लेते हैं तो इसमें आपका पहला जो दिया गया यही सही है। उसे राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। तो यही दोस्तों हमारा जो है सही, यानी आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान्यायवादी के अधिकार के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें आपका ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। आंसर हमारा यहाँ पे 25 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण से मुक्त कर दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1977 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए आयुक्त के कार्यकाल का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका देखिए मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पर है, तो ये आपको प्रयागराज में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान संबंधित राज्य का अनुच्छेद कौन सा है? देखिए अनुच्छेद के बारे में पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 373 का ग मेघालय। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी सही होगा। कोई विधेयक केवल व्यय अंतर्वलित और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही होगा। केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था? तो कौन से आयोग का दोस्तों गठन जो है नहीं किया गया था? तो गाइपोरिया समिति का नहीं किया गया था। बाकी प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग और भगवान सहाय समिति, ये सब आपका इसमें सही दिया गया है। निम्न में से मंत्रिमंडल का सदस्य कौन कौन होते हैं? देखिए मंत्रिमंडल के बारे में पूछ रहा है, तो प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 31 का डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो सभी को पता है कि भारत का जो क्या बोलते हैं कि प्रस्तावना है दोस्तों, ये आपका शुरू होता है हम भारत के लोग, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? देखिए भारत के राष्ट्रपति को विशेषिक वीटो दोस्तों प्राप्त नहीं है, बाकी अंत्यांतिक वीटो प्राप्त है, पॉकेट यानी जेबी वीटो भी प्राप्त है, निलंबनकारी वीटो भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए संविधान के 338 का बी में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 89वां, है ना। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 35 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही कौन सा है उसी को बताना है। हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जब किसी मामले का जांच पड़ताल करता है तो उसे दीवानी न्यायालय का अधिकार प्राप्त होता है, सही है। आयोग भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, तो आप बोल सकते हैं दोनों हमारा इसमें सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की जीएसटी काउंसिल स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 279 का ए होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1960 तक वित्त आयोग
निम्नलिखित में से किन राज्यों को जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क पर सुझाव देता था? देखिए, इसमें आपका असम होगा, पश्चिम बंगाल होगा और बिहार होगा, यानी आप बोल सकते हैं इनमें से सब सही हो जाएगा। संविधान द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितना निर्धारित किया गया है? देखिए, आपका जगह निर्धारित नहीं है, यानी आंसर हमारा डी होगा। संविधान का 14वें भाग संबंधित है किससे? देखिए, संविधान का जो 14वां भाग है दोस्तों, ये आपका लोक लेखा आयोग से है। किससे है? लोक लेखा आयोग से है। भाग, अनुसूची, ठीक है, और आपको प्रस्तावना, ये सब आपको टॉपिक जो है देख के जाना है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है उसी को बताना है। देखिए, इसमें पूछ रहा है सही, तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, दोनों हमारा गलत है। बोला कि यूएन थेबर आयोग का संबंध किससे है? यूएन थेबर का आयोग का जो संबंध दोस्तों आपका अनुसूचित जनजाति के कल्याण से है। ऑप्शन नंबर ए होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली के लिए विधानसभा एवं मंत्री परिषद की व्यवस्था किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 69वां। क्या होगा? 69वां, ऑप्शन नंबर बी। किस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर लोगों को शिक्षित करने का अधिकार दिया गया है? तो देखिए, इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 44 का 1813। क्या होगा? 1813, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर के एम मुंशी संबंधित है किससे? देखिए, डॉक्टर के एम मुंशी की बात कर लेते हैं तो कार्य संचालन समिति से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान सभा के 10वां सत्र की कार्यकाल की अवधि क्या थी? तो 6 से 17 अक्टूबर 1949, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? देखिए, संविधान की व्यवस्था के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, यानी आप बोल सकते हैं 47 का आंसर हमारा डी होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाजवाद में उत्पादन और विवरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है? तो राजश्रित समाजवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में किस राज्य के रूप में हुआ है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 24वां दोस्तों, 24वां, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्य होल्डर के लिए आवश्यक योग्यता है। तो आवश्यक योग्यता है, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन देखिए आपका इनमें से कोई भी नहीं, यानी आपका आंसर हमारा डी होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूर्णतः या भाग्यता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग का समर्थन करता है? तो देखिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 2 ख, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी सही होगा। देखिए, 52 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा रीट केवल सार्वजनिक कार्यालयों के लिए जारी किया जा सकता है। सही है। अन्य 4 रीटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। तो देखिए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संबंधित प्रावधान 43 का ए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो आंसर हमारा यहाँ पे केवल ए ही सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 54 का? तो ए आर अंतुले, उसके बाद ए एस रे, चौथा है कि सी एस स्टीफन। तो आंसर 1, 2 और 4 सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। तो 55 का अगर हम देख लेते हैं तो 55 का देखिए सही आंसर हो जाएगा केवल 2 होगा, यानी विधेयक को सरकारी सदस्य एवं गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आंसर आप यहाँ पे बी याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस विचारक ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है? कैबिनेट व्यवस्था कहा है तो आइवर जेनिंग्स। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय शासन के बारे में किसने कहा है कि यह सहकारी संघ व्यवस्था है?
यह सहकारी संघ व्यवस्था है, तो ये कहा गया है ऑस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्टिन, यानी आप बोल सकते हैं ए सही होगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को विधायन की अवशेष शक्तियां प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 253 हो जाएगा। क्या होगा? 253। राष्ट्रपति शासन संसद की स्वीकृति से अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो यह आपका हो जाएगा 3 वर्ष। क्या होगा? 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है उसी को बताना है। तो सही में देखेंगे दोस्तों तो संसद के मनोनीत सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, जो कि गलत है, ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, जो कि ये गलत है। आंसर देखिए, ना तो एक सही है ना ही दो, यानी दोनों गलत है। किस संविधान संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचन मंडल से करने की व्यवस्था किया गया? ब्लर है, थोड़ा सा सही होने दीजिए। हाँ, तो देखिए इसका सही आंसर जो है 61 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। 11वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण भारत से पहले भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे व्यक्ति बताइएगा? तो पी.वी. नरसिम्हा राव। पी.वी. नरसिम्हा राव ऑप्शन नंबर बी होगा। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए क्या हमारा इसमें सही है 63 का? तो आप देखेंगे तो मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है, जबकि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है। तो यही हमारा यह केवल ए सही दोस्तों हो जाएगा। वर्तमान में कितने मंत्रिमंडल समितियां जो है कार्यरत हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 8। क्या होगा? 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। यह प्रस्ताव कहलाता है क्या? देखिए यह प्रस्ताव दोस्तों क्या कहलाता है? तो लिगोटिन प्रस्ताव कहलाता है ना? सॉरी माफ कीजिएगा, गिलोटिन प्रस्ताव, है ना? गिलोटिन प्रस्ताव ऑप्शन नंबर बी होगा। विशेषाधिकार समिति में राज्यसभा एवं लोकसभा से जो सदस्य की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो आपका होता है 10 और 15। ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक संसदीय कोरम में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? आंसर हो जाएगा 31 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। पहला महाभियोग की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश पर लगाया गया था? देखिए उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश पर लगाया गया था? तो वी स्वामीनाथन। दोस्तों वी स्वामीनाथन ऑप्शन नंबर ए सही होगा। न्यायिक सक्रियता शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? किसने प्रस्तुत किया है? तो आर्थर होलिंगसंगर जूनियर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां होगा। क्या होगा? 7वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं विधानसभा के। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। देखिए विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति को संबंधित राज्य का मतदाता होना जरूरी नहीं है। तो यही हमारा यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कौन हमारा गलत है? तो गलत हमारा ये 2 होगा। सही देखे जाए तो देखिए विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा निर्वाचक होने की अर्हता रखता है। ये हमारा जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधानसभा में सीटों की संख्या जो है 60 नहीं है? तो मिजोरम में दोस्तों नहीं है, बाकी अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है और त्रिपुरा में भी इसमें शामिल है। अब देखिए 74 नंबर जो है मिलान करना है उच्च न्यायालय और क्षेत्राधिकार। तो अभी देखेंगे तो आपका 2 पेज में दिया गया है, ऊपर नीचे थोड़ा सा मिलाने में दिक्कत होता है जब 2 पेज में होता है। तो इसका आंसर आप जान लीजिए, आराम से आप मिला लीजिएगा। इसका आंसर हमारा सी होगा। 2, 3, 4, 1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अन्य मामलों से संबंधित अधिकरण संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह आपका हो जाएगा 323 का ख होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्राम न्यायालय की स्थापना कब किया गया है? तो इसका देखिए सही उत्तर अगर हम देख लेते हैं 76 नंबर का, तो यह आपका हो जाएगा 2008 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि
गोवा राज्य विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? आंसर हो जाएगा 371 का आई होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश किया है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया जाना चाहिए? तो एल.एम. सिंघवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा, एल.एम. सिंघवी। नेक्स्ट है कि ए.पी. जैन समिति का संबंध किससे है? देखिए, ए.पी. जैन समिति का जो संबंध है ग्रामीण नगरीय संबंध समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। डी.सी. बाधवा के संबंधित है किससे? तो ये आपको हो जाएगा अध्यादेश से है। किससे? अध्यादेश से है, ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का उद्भव किस वर्ष में हुआ है? किस वर्ष में हुआ है बताइएगा। तो यह आपको 1921 में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो यह आपका अमेरिका से हो जाएगा, अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए होगा। अध्यादेश निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो देखिए, यह आपको हो जाएगा 1/12 सदस्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद असम के राज्यपाल को अधिकार देता है कि वह जनजातीय क्षेत्रों से राज्य विधानसभा से चुने गए सदस्यों का समिति गठित कर सकता है? तो यह आपको हो जाएगा 371 का बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान का अनुच्छेद 243 ZE का संबंध किससे है? तो यह आपका संबंध देखने को मिलता है महानगरीय आयोजना समिति से हो जाएगा, आयोजन समिति से होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में लेखा अंकेक्षण का उल्लेख है बताइए? तो यह आपका हो जाएगा 243 का जेड होगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष कैग कार्यालय के अंग के रूप में लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना किया गया है? तो देखिए, यह आपका हो जाएगा वर्ष 1959 होगा, वर्ष 1959। संगम या संघ बनाने के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका इसमें सही है? तो अगर हम सही के देख लेते हैं तो देखिए, दूसरा हमारा इसमें सही हो जाएगा। इसमें आपको हम दिखा देते हैं, तो थोड़ा सा ब्लर है, इसको सही होने दीजिए। देखिए, किसी संगम की स्वीकारोक्ति मूल अधिकार नहीं है, तो हमारा 2 सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रशासित प्रदेश राज्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दोस्तों दिल्ली बनाया गया है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही उत्तर हो जाएगा 69वां, ऑप्शन नंबर डी। राज्य सूची में मूलतः कितने विषय थे? तो ये आपको हो जाएगा 59, ऑप्शन नंबर बी। भारत के ऐसे राष्ट्रपति हुए जो द्वितीय मत से विजय हुए थे? आंसर हो जाएगा वी वी गिरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर बैठक कब आयोजित दोस्तों किया जाता है? आंसर हो जाएगा शुक्रवार को, ऑप्शन नंबर ए। अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान की स्थापना कब हुआ है? तो ये हुआ है वर्ष 1925 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। मिलान बताना है, किसका मिलान गलत है? तो देखिए, राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त दोस्तों अनुच्छेद 92 ये गलत है। बाकी राज्यसभा को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249, राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन का अधिकार 312 हो जाएगा। धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया सकता है 109। 74वां संविधान संशोधन संबंध कौन से कथन इसमें सही दिया गया है? देखिए, यह संशोधन नगरपालिका से संबंधित है, इसे 12वें अनुसूची में जोड़ा गया है। नगरपालिका के कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है, तो आंसर हमारा डी होगा। भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? तो यह आपको हो जाएगा 44वां, ऑप्शन नंबर बी होगा। विचार कीजिए, विचार करके बताना है क्या सही है। तो राज्यसभा राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने सीटें जीता है? तो यह आपका हो जाएगा 73। किस देश के संविधान से भारत की संसदीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जब किसी विशेष वर्ष में बजट से उस सेवा की निर्धारित रकम से ज़्यादा रकम व्यय हो जाती है तब कौन सा अनुदान रखी जाती है? तो ये आपको हो जाएगा अधिक अनुदान, ऑप्शन नंबर ए होगा।
दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।